लोग कितनी फजूल की एडवाइस देते हैं जब आप वो तो बताते हैं ऑब्वियसली कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्रोन यूज हर करें, दिन है, वो तो हर दिन तो है। और फ्रस्ट्रेशन नहीं होती इससे? बहुत। ये सारी बेकरीज जो है आपको मल्टीग्रेन ब्रेड देती हैं, बट इन रियलिटी जब आप उसकी मल्टीग्रेन ब्रेड देखते हैं ना, यू कैन ओनली फाइंड 3 सीड्स। कंज्यूमर को ये नहीं पता कितनी सीड्स होनी चाहिए, लेकिन कंज्यूमर को ये पता है मल्टीग्रेन ब्रेड महंगी होती है। तो सिस्टम ही जो है ईमानदार लोगों को जो है मजबूर करता है कि वो इधर रिजॉर्ट करें, और क्योंकि हमारा मुल्क है, हमें रहना इधर ही है, तो अब क्या कर सकते हैं, दुकान भी चलानी है। पाकिस्तान में कदम रखने से पहले मैं खुद इस बिलीफ पे था कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो कमज़ोर हैं, वो वही इनेबल करते हैं कि ये रिश्वत का निज़ाम चलता है, लेकिन मैं गलत था। वो इनेबल नहीं करते, दे हैव नो ऑप्शन। मतलब हमारा माशरा और हमारा निज़ाम इस डायरेक्शन में जा रहा है कि या तो आपको वो माशरा चेंज करना पड़ेगा, निज़ाम चेंज करना पड़ेगा, या आपको मुल्क छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप फंसेंगे। एक आम आदमी के लिए जो नौकरी छोड़ के, क्योंकि नौकरी में तो आपको पता है इन्फ्लेशन के हिसाब से नौकरी डिमांड नहीं मीट कर पानी, किसी ना किसी तरह आपको बिजनेस में ही मूव करना पड़ेगा, आपको साइड इनकम करनी पड़ेगी जिसको मेन इनकम बनानी पड़ेगी। उसको क्या है, वो क्या मशवरे देंगे किस तरह इस चीज़ को टैकल किया जाए? पहली बात तो पाकिस्तान में ऑपरेट करना ही एक चैलेंज है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी जो मिडल ईस्ट से आए हैं। पाकिस्तान में खूबसूरत बात यह है कि जो हमारे फूड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, जो हमारी क्या कहते हैं फायर सेफ्टी रेगुलेशंस है, जो मल्टीपल जो हमारी पैकेजिंग रेगुलेशंस है, अगर मैं आपको एक्चुअली लिस्ट करना सुनाऊँ ना, तो वो किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से दूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस एपिसोड में हमारे साथ है पाकिस्तान के यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने माशाल्लाह बहुत कम टाइम में एक सक्सेसफुल बेकरी स्टार्ट कर दी है, और क्वाइट इंडिफरेंट है बाकी बेकरी से। मैंने जितनी भी खाई हैं पाकिस्तान में, इसका स्टैंडर्ड वही है जो आप बाहर जब जाते हैं और आपको अच्छा खाना पीना नसीब होता है तो उसकी याद दिलाता है। तो इसलिए हमने बुलाया है इनको यहाँ पर कि इनकी क्या जर्नी रही और वो हमें थोड़ा बहुत बताएं अपने बिजनेस के बारे में। हमारे साथ है मुनीब खान, प्लीज़। थैंक यू सो मच साद भाई फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं बेसिकली क्लैरिफाई करना चाहूँगा थोड़ी चीज़ें। एक तो आई डू नॉट रन अ ट्रेडिशनल बेकरी सेटअप, मेरा बेसिकली एक ई कॉमर्स बेकरी है, ऑनलाइन बेकरी है, और दिस वाज माय पार्टनर्स आइडिया। ही उन्होंने अली जब्बार जो होते हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था कराची में, बिल्कुल कोविड से, आई थिंक कोविड के दौरान। और द रीज़न बिहाइंड दिस, द रीज़न वाई बेक कैरी केम इनटू प्लेस वाज बिकॉज पाकिस्तान में एक मेजर इशू है। एक मेजर इशू ये इशू है कि अगर हम दुनिया देखते हैं, दुनिया तो माशाल्लाह से हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, इस पे इन टर्म्स ऑफ ईटरीज एज वेल। आप हर 2 महीने बाद फूड का गेम तो इतना बदल गया है कि हर 2 महीने बाद देयर इज अ न्यू डिश, देयर इज अब तो आई थिंक हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम पुरानी डिशेस को ही कर करके हम उनको नए टर्म्स दे रहे हैं, नए लुक्स दे रहे हैं। जैसे अभी क्रुकी वायरल हुआ है, द क्रोसॉन्ट कुकी इन पेरिस, राइट? बट जब आप ये चीज़ें पाकिस्तान में ले आते हैं ना, राइट, देयर इज अ स्पेसिफिक जेंट्री फॉर दैट। कुछ जेंट्री है जो उसको अंडरस्टैंड करेगी, जो उसको खाएंगे तो मेजोरिटी जो अफोर्ड कर सकते हैं सब करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको खा के एक्चुअली बता सकेंगे कि यार ये क्या, ये चीज़ वाकई में वैसी थी या नहीं थी। तो पाकिस्तान की जो एक बेकरी कम्युनिटी, एक बेकरी मार्केट है बेसिकली। माफिया तो नहीं है एज नहीं एवरीथिंग एल्स? नहीं नहीं, मोनोपली है पाकिस्तान में बेहद, लेकिन वही मोनोपली एक वजह से, चल मैं बताऊंगा आगे कि क्यों वो मोनोपली एग्जिस्ट करती है। लेकिन पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला ये था कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आर्टिजनल ब्रेड्स, उसके अंदर आपकी सावरडोज आ गई, आपकी बगेट्स आ गई, आपकी कंट्री लोव्स आ गई, आपकी मल्टीपल ब्रेड्स आ गई। पाकिस्तान में हर जगह आप जाएंगे, एंड आई नेम दोज बेकरीज, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। आप पाई इन द स्काई जाएं, कराची में बहुत मशहूर है। कराची में एक वो और भी बेकरी थी, स्काई कुछ करके, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। फिर आप अगर पंजाब की तरफ आ जाएं, आप गोर में चले जाएं, आप जलाल सिंह चले जाएं, आप इधर चले जाएं, ये सारी बेकरीज जो है आपको मल्टीग्रेन ब्रेड देती हैं। बट इन रियलिटी जब आप उसकी मल्टीग्रेन ब्रेड देखते हैं ना, यू कैन ओनली फाइंड 3 सीड्स, वाइल इंटरनेशनली, अब आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नंबर, मेरे ख्याल से 7 है।
7 या 9 है कि सीड्स जो हैं होनी चाहिए एक ब्रेड के अंदर, तब इट्स कंसिडर्ड अ मल्टीग्रेन ब्रेड। लेकिन जब आपके कंज्यूमर को ही नहीं पता एग्जैक्टली कि कितनी ग्रेन्स होने चाहिए थे, आप उसको दो भी दे दो तो मल्टी एग्जैक्टली काउंट होगा और वो। द बेस्ट पार्ट इज कि कंज्यूमर को ये नहीं पता कितनी सीड्स होनी चाहिए, लेकिन कंज्यूमर को ये पता है मल्टीग्रेन ब्रेड महंगी होती है। ठीक है, ठीक है, साइकोलॉजी पे खेल रहे हैं। साइकोलॉजी पे खेल रहे हो आप। ठीक है। तो that is why there was a need for that, right? So how big carry started is कि we have an industrial kitchen, we operate in Karachi, Lahore and Islamabad, and basically हमारा जो पूरा मॉडल था वो ये था कि we have to work on fresh goods। अच्छा, मैंने जब आपके croissant क्या है, croissant croissant पाकिस्तान में croissant, हम्म, वो जब मैंने ट्राई किए थे तो वो बिल्कुल ही वही थे जो हम बाहर खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, और प्राइस एक्सट्रीमली रीजनेबल, बिल्कुल ऐसे ही है, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी सस्ती चीज़ भी मिलती है बिल्कुल ऐसे यहाँ पर। Yeah. और ख़ासतौर पे आपका एक बटर था, वो मैंने ट्राई किया था, वो भी Flavored एक butter, फ्लेवर्ड बटर था जो कि जिसने मज़ा दोबारा कर दिया था। तो ये इन सब में आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है, और अभी तक मार्केट अवेयर है कि इतनी सस्ती क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं? वी हम देखिए हर मार्केट पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है। हमने हमारी जो मेजर प्राइसेस कम थी वाज बिकॉज वी डिड नॉट हैव दैट ह्यूज शॉप, ना हमारे पास ह्यूज रेंटल था, ना हमारे पास फैंसी डेकोर था अंदर। हमारे पास एक इंडस्ट्रियल किचन था जिसमें 3-4 लोग काम करते थे और करते हैं अभी भी, सॉरी। और अगेन वही बात थी कि क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस इतने लोअर एंड पे थे, हम कम प्राइसेस पे बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते थे, राइट? जहां तक आपकी बात रही कि डिमांड किया है, कि इनिशियली व्हेन वी ब्रोक इनटू द कंज्यूमर साइड मार्केट तो बहुत ज़बरदस्त हमारी डिमांड है, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। हमारी डबल रोटी की बहुत तारीफ होती थी, मेरे पास मैसेजेस हैं फ्रॉम कस्टमर सेइंग यार ऐसी डबल रोटी हमने कभी खाई नहीं है। और क्रोसॉन्ट्स हमेशा उनकी तारीफ ही आई है हमें। फ्लेवर्ड बटर्स वो समथिंग कि जो कोई नहीं कर रहा था, जिसको हमने आके एक थोड़ा सा वो दिया। लिमिटेड स्केल पे ऑब्वियसली हर कोई कर रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा, तो मैं 2 सवाल पूछूंगा, आपने ये बिल्कुल नया तजर्बा था, कितना आसान था रिलेटिवली, क्योंकि हम लोग आए दिन सोचते रहते हैं कि जॉब छोड़ें काम शुरू करें, तो क्या ये इतना ही आसान काम है? और दूसरा सवाल है कि अगर आप ये क्वालिटी दे पा रहे तो बाकी क्या जानबूझ के नहीं दे रहे, या उनसे हो नहीं पा रहा? जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि देखें, पहली बात तो पाकिस्तान में ऑपरेट करना ही एक चैलेंज है, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी जो मिडल ईस्ट से आए हैं। हमारे लिए तो एक डिफरेंट बॉल गेम है प्रॉपर। हमें जेन्युइनली काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप बचपन से सुनते हो यार कि पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में वो होता है, पाकिस्तान में ये होता है, लेकिन जब आप आके एक्चुअली बैठते हो और आप आके एक्सपीरियंस करते हो तो आपको समझ भी नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, राइट? मैं ये बात बता दूं कि अगर आपने पाकिस्तान में कोई भी दुकान खोल ली, बेशक वो खाने की हो, बेशक वो प्लम्बिंग की हो, बेशक अगर आपने कोई भी चीज़ को अपना कारोबार का नाम दे दिया ना, आपने बेसिकली पाकिस्तान में हर इदारे के खिलाफ को बोल दिया कि हम तुम्हारे खिलाफ जंग में। आपने टारगेट अपने बैक पे आप पहन लिया। टारगेट ले लिए, बेशक ठीक हाउ है, स्मॉल, जितना स्मॉल है उतनी छोटे इदारों को आप टारगेट करोगे, जितना बड़े उतने बड़े इदारों को आप टारगेट इसको थोड़ा करोगे। एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि एग्जांपल दे दें इसका बगैर नाम लिए। इसका सिंपल आदमी इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि आपने बेसिकली जो ये सारे इदारे बने। अच्छा, पाकिस्तान में खूबसूरत बात ये है कि जो हमारे फूड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, जो हमारी क्या कहते हैं फायर सेफ्टी रेगुलेशंस है, जो मल्टीपल जो हमारी पैकेजिंग रेगुलेशंस है, अगर मैं आपको एक्चुअली लिस्ट करना सुनाऊं ना, तो वो किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से दूर नहीं है। आप पीपीपी नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है? आपकी फूड के अंदर जब आप सब चीज़ें क्या कहते हैं कर रहे हैं, तो हर चीज़ पीपीपी वो पॉलिटिकल पार्टी या? नहीं नहीं, प्लास्टिक आप ठीक है। क्या कहते हैं आप जब आप खाने में चीज़ें पका रहे हो तो हर चीज़ जो है सेग्रीगेट होनी चाहिए, उसके ऊपर लेबल टैग लगा होना चाहिए, उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए कितने बजे बना है, ये कितने बजे एक्सपायर हो रहा है। कैलोरीज? इसके कैलोरीज का तो इतना ज़्यादा नहीं, ठीक क्योंकि है। वो एक अलग बॉल गेम है पूरी। और फिर उसको प्रॉपरली प्लास्टिक से पैकेज होना चाहिए। एक और भी ये है कि आप ऑयल चेंज कर रहे हो, हर 3 दिन में आपने ऑयल बदलना है। ऑयल में हल्की सी भी कालक हो, और एक वो बड़ा, मैं अब साइज भूल गया, जो रेस्टोरेंट यूजली इस्तेमाल करते हो 16,000 का आता है। ठीक है। आपने हर 3 दिन के अंदर जो ऑयल बदलना है, ऑयल के अंदर थोड़ी सी भी कालक ना हो आपके,
तो ये जो रेगुलेशंस हैं ऑन पेपर ये ऑन पेपर तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो आई डोंट थिंक तो पाकिस्तान में जाके कभी भी किसी का पेट खराब हो। अब वो आपको रेस्टोरेंट जो है घर से साफ खाना देंगे। अच्छा, ये तो ऑन पेपर हो गया। ऑन पेपर है। और ऑन ग्राउंड क्या चल रहा ऑन है? ग्राउंड ये है कि वो जो भी रेगुलेशन वाला है उसको आप थोड़े से प्यार मोहब्बत कर दो, बात खत्म हो गई। अच्छा, प्यार मोहब्बत में आप कह रहे हैं कि गिफ्ट्स गिफ्ट दें या मिठाई देते हैं। गिफ्ट देते हैं। ठीक है। और इसमें ये सबसे खूबसूरत बात ये है, सॉरी की बात काट रहा हूँ, कि आपको जाना नहीं पड़ता, अच्छा, वो खुद ही आते वो हैं? खुद ही आ जाता है। अच्छा, अगर आप रिफ्यूज करें गिफ्ट देने के लिए और बोले मुझे स्टैंडर्ड उस पे चलना है, एसओपीज फॉलो करने सारे, एट द एंड ऑफ द डे आप बेशक आप हर स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। अब आई मीन मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मार्केट में कुछ लोग होंगे भी ऐसे जिनके साथ कभी नहीं हुआ, बट मेरे और मेरे मेजॉरिटी जिनको मैं जानता हूँ उनके साथ एक्सपीरियंसेस यही हैं कि रिगार्डलेस आप फॉलो करो या ना करो, दे विल ऑलवेज फाइंड समथिंग। अच्छा, तो वो आपको खुद मजबूर करते हैं कि आप ये ब्राइबरी इनेबल करें? जी, अगर अगर आप इतने अच्छे हैं कि आप इतने ज़्यादा, मैं कहता हूँ, काबिल हैं माशाल्लाह से, कि आपने एक बंदे ने अगर ठान ली कि नहीं भाई मैं एक एक गाइडलाइन पढ़ूंगा, मैं फॉलो करूंगा, तो आखिर में बात होती है कि सर हम आए तो है, हमारा आने का खर्चा दे दें। ठीक है। और मैंने तो कई केसेस में ये सुना है कि वो आपका जो प्रोसीजर होता है टू ऑपरेट, वो प्रोलॉन्ग भी करते रहते हैं, क्योंकि आपने जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको डेट टू डेट उसको लटकाते रहते हैं, आपको मजबूर करते हैं कि आपने ऑलरेडी इतने इन्वेस्टेड होते हैं, बाय द टाइम इतने पैसे लग चुके होते हैं, जितनी देर आपकी दुकान बंद रहेगी उतना नुकसान होता रहेगा। क्योंकि मैंने एक रेस्टोरेंट भी ऑपरेट किया था, तो जब मैं उसका फूड लाइसेंस बनवाने गया था तो मुझे ऑफिस में ही बैठ के, क्या कहते हैं, ऑप्शन आई थी कि 2 तरीके से आप जा सकते हैं। एक ये है, इसमें खर्चा आपका 4x लगेगा और इसमें 1-2 हफ्ते लग सकता है। एक ये तरीका है, इसमें खर्चा आपका 1/4 तो जाएगा, लेकिन उस खर्चे की कोई रिसीट नहीं होगी आपके पास, और वो बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आपका लाइसेंस आ जाएगा। ठीक है। तो सिस्टम ही जो है ईमानदार लोगों को जो है मजबूर करता है कि वो इधर रिजॉर्ट करें, और क्योंकि हमारा मुल्क है, हमें रहना इधर ही है, तो अब क्या कर सकते हैं, दुकान भी चलानी है। सिस्टम मलिक रियाज नहीं बोलता कि गाड़ी के जो है कोई भी चीज रुक जाए तो क्या क्या करते, पहिए लगाने पड़ते हैं। कोई चीज बड़ी सी बड़ी हो या छोटी सी बड़ी हो, वो बगैर लिफाफों के नहीं वो हो रही पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, वो ऑलरेडी इन प्लेस है और वो दौड़ रहा है। ठीक है। आपको बस उसके अंदर फिट इन होना है। इट अच्छा। डज नॉट वेट फॉर एनीवन। और अगर आप उस सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप आइसोलेट हो जाएंगे, और आप या तो मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे या तो आप मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि बात ये हो जाती है कि अगर आप स्टैंड ले लोगे ना, आपके बराबर वाला कभी भी नहीं लेगा। मैं इसको बराबर वाले को इसलिए नहीं कह रहा कि वो उसकी ईमान नहीं है, क्योंकि वो 10 साल पाकिस्तान में रह रहा है, उसे पता है काम कैसे होता है, उसे पता है ये जो आपका स्टैंड है, ये जज्बा है, ये आपको लिटरली अंदर से तोड़ देता है। यूनियन है इन चीज़ों पे या नहीं है? हैं तो बहुत, लेबर कोड्स मौजूद हैं, रेस्टोरेंट्स की अपनी यूनियन बहुत है, रेस्टोरेंट्स की अपनी मैनेजमेंट ग्रुप्स बहुत हैं, पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात ये होती है ना कि पाकिस्तान के अंदर इतने आपके पास चैलेंजेस हैं कि फॉर एग्जांपल आज वापडा की तरफ से वोल्टेज ज़्यादा आ गया, आपके सब चीज़ें सड़ गई अंदर। ये मेरे साथ 3 दफ़ा हो चुका है जिधर मैं ऑपरेट कर रहा था, कि वापडा की तरफ से वोल्टेजेस ज़्यादा आए हैं, जिस वजह से हमारी मेजर अप्लायंसेस जो है उड़ गई हैं, और इनकी इंश्योरेंस नहीं होती। देयर इज नो सच थिंग। और क्या कहते हैं, उसके अलावा क्या, हड़ताल हो गई, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने धरना दे दिया, अब जो आपकी माशाल्लाह से लाइवली ऑनगोइंग मार्केट थी वो बंद हो गई, ठीक है। और उस दिन के आप स्टाफ को सैलरी तो दोगे ही दोगे, उस दिन का सामान तो आएगा ना, स्टाफ तो किसी भी तरीके से आ गया। ये बेकरी है तो इसमें एक्सपायर्ड मटेरियल भी बहुत ज्यादा है। आपके पास क्या कहते हैं कि मतलब एक्सपायर्ड मटेरियल नहीं है, टू बी एक्सपायर्ड, अगर वो यूज ना हुआ। आपके पास पेरिशेबल गुड्स बहुत है, ठीक है। हड़ताल हो गई, ये क्या कहते हैं, कोई ना कोई आ गया लूट मार के लिए, कुछ जिस तरह के पाकिस्तान के अल्लाह माफ करे हालात हो रहे हैं, तो जब आपके पास ये चैलेंजेस बहुत होते हैं ना ये डील करने के लिए, और ये वो वाले चैलेंजेस है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बिजली आना जाना, पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया, खैर चले वो तो 1-2 दफा हुआ है, लेकिन बिजली का आना जाना ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, ट्रांसफार्मर उड़ना आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब आपके पास इतने, हम भी जनरेटर पे चल रहे हैं, फिर बिजली नहीं आ रही। हाँ, तो अब आइए तो अब क्या कहते हैं कि जब आपके पास इतने ज्यादा ये चैलेंजेस होते हैं, तो फिर यू लुक फॉर द इजी वे आउट। फिर आप कहते हो कि यार मैं इतने ज्यादा इधर खराब हो रहा हूँ, जोकर नहीं बोलता वन बैड डे। वन बैड डे। तो इस पे जो है लोगों को हम ब्लेम करते हैं, लोगों
को असल में पुश किया जाता है बाय द बिल्कुल सिस्टम ऐसा ही है। कि वो ब्रेक हो। मैं पाकिस्तान में कदम रखने से पहले मैं खुद इस बिलीफ पे था कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो कमज़ोर हैं, वो वही इनेबल करते हैं कि ये रिश्वत का निज़ाम चलता है, लेकिन मैं गलत था। वो इनेबल नहीं करते, दे हैव नो ऑप्शन। ठीक है, ये तो अच्छा, ये तो आपने एक बताया फूड एंड सेफ्टी वाले आए थे उन्होंने, इसके अलावा आपने रेस्टोरेंट खोल लिया है, बिल्कुल खोलने ऐसा तक कितने इदारों को गिफ्ट वो देने पड़े? अनकाउंटेबल है। और वो उसमें से ये था कि अगर आप दो भी एक एक को अगर दे के, जैसे हम जो है काफी हद तक एक को दिया और हम बच गए, तो हमें बाकियों का पता नहीं था। अच्छा, टैक्सेशन, एक्साइज टैक्सेशन वाले आ गए। अब मैं उसको कैसे, मैं उस बंदे को मैंने बात समझाने की कोशिश की, मेरे भाई मुझे खुला हुआ 1 महीना हुआ है, मैं कैसे आपको साल का टैक्स अदा कर दूं? तो बस फिर उन्होंने मेहनत की यहाँ तक आने के लिए। मैं नसीब वाला था कि मेरी ठीक है, दुकान पे आए, तो मुझे कुछ तो देना पड़ा। ज़्यादा पेट्रोल खर्च हुआ है। पेट्रोल खर्च हुआ है जाहिर से। खैर होटल एंड टूरिज्म वालों के साथ तो हमारा अच्छा एक्सपीरियंस था। जो जिनके साथ अच्छा था बहुत अच्छा था, उन्होंने ना फिजूल की डिमांड की ना कुछ की। उन्होंने आके बताया यार ये रेगुलेशन है, इसको फॉलो कर लो और ये इस पे भरना पड़ेगा, नथिंग एल्स। कुछ उन्होंने गलत नहीं मांगा। पाकिस्तान में अगर कोई अच्छा इदारा है वो है होटल होटल एंड एंड टूरिज्म का। टूरिज्म वाले। ठीक है, और उसके अलावा लेबर कोड्स हैं, फिर वो आ जाते हैं EOBI वाले कि हम आपके स्टाफ को जो है वो पेंशन देंगे। आप जो है 1400 आप दें, 300 आपका स्टाफ देगा हर महीना। और उस पर मसला ये है कि वो कभी भी जो वो है अपनी गाइडलाइंस नहीं छोड़ के जाते, वो कहते हैं अभी दे। ठीक है। तो वाकई मिलती है पेंशन या नहीं मिलती? मेरा तो जितना मैंने आस्क अराउंड किया है, मुझे तो खैर जवाब ये मिला था कि ये आपके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो इट्स अच्छा, बेटर इफ यू स्टे अवे फ्रॉम देम। ठीक मुझे है, ये नहीं पता मिलती है नहीं। ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि अच्छा अब ऑपरेशन शुरू हो गया था, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस थे? चैलेंजेस तो पाकिस्तान में हर दिन है, और हर दिन तकरीबन पाकिस्तान की खूबसूरती है कि हर दिन चैलेंज एक ही है, लेकिन वो नई शक्ल में। अगर करप्शन है तो हर दिन एक नया इदारा है। अगर ऑपरेशनल डिफिकल्टी है तो हर दिन एक नई वजह है। पाकिस्तान का जिस पे मुझे एक हैरानी होती है कि हम इतने ज़्यादा, क्या कहते हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, राइट? हम वी आर कंसिडर्ड डेवलपिंग कंट्री। नज़र तो मुझे नहीं आता डेवलपिंग कंट्री। तो लेकिन हमारी आवाम के अंदर, अब आई मीन अच्छा बुरा हर जगह होता है, बट हमारी आवाम के अंदर एक परसेंटेज है जो इंटाइटल्ड है, जो बहुत ज़्यादा इंटाइटल्ड है। जो 1% जिसको हम बोलते हैं। वन नहीं, एक तो है जो वाकई एंटाइटल्ड है, जो 1% है। एक वो है जो एक है सोचती है वो जो हाँ, जो entitled है। वाना भी एंटाइटल्ड है जी, कि बस जरा सा अफसरी आ गई तो वो उनके बच्चे, उनके पूरा खानदान बिल्कुल जो है ऐसा वो ही आपसे बेहतर है। है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो देर आर पीपल व्हेन दे वॉक इनटू द स्टोर, यू कैन टेल कि उनके दिमाग में ये है कि दे ओन यू। ठीक है, अब अगर वो 50 रुपया खर्च कर रहे हैं, अगर वो 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, बट उनके दिमाग में ये है कि दे ओन यू। बट अगेन इन द रेट्रोस्पेक्ट देयर आर सच अमेजिंग पीपल इन पाकिस्तान जो आपके रेस्टोरेंट पे अगर आते भी हैं तो अगर देर ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट एंड दे वुड नेवर बैड माउथ यू। वो कभी भी जो है मेरे, क्योंकि मेरे ऐसे लोगों से भी बहुत ज़्यादा इनकाउंटर हुआ है जिसपे मुझे पाकिस्तान में भरोसा होता है कि यार मे बी समथिंग इज देयर। लेकिन अगेन गुड और बैड हर जगह है, बट मेजोरिटी जो आपकी आवाम जो एक्चुअली बाहर निकलती है ना खाने के लिए, वो इंटाइटल्ड है। अच्छा, तो ये तो हो गया ये। अब जो आपका कंपटीशन है वो आपसे ज़्यादा प्राइस मैंने देखा है वो लेता है कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के लिए, लेकिन क्वालिटी वाइज वो आपसे बुरा है। अब बेकरी में, अगर बेकरी में जो आप बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा रियलिस्टिकली जब मैंने ये ऑपरेशन शुरू किए थे बेकरी के, हमारा तरीक़ेकार ये होता था कि कस्टमर के हम रात 9 बजे डेडलाइन ख़त्म कर देते थे नेक्स्ट डेज के ऑर्डर के, और हम सुबह जो है ऑर्डर्स डिलीवर करते थे। उस पे होता ये था कि एट द एंड ऑफ द डे देखिए डबल रोटी में कितना फ़र्क पकड़ लोगे आप। एट द एंड ऑफ द डबल रोटी तो डबल रोटी है यार, वो जलाल सन भी वो बनाया, ज़्यादा मीठी हो गई, ज़्यादा नमकीन हो गई, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए ना। हमारा बस फ़र्क ये होता था कि जब हम कस्टमर को देते थे तो वो नाम लिख के देते थे नहीं, customer? नाम नहीं लिख के देते थे। हम ये करते थे कि कस्टमर जो के पास जब वो डबल रोटी पहुंचती थी तो उस डबल रोटी को ओवन से निकले हुए सिर्फ 3 घंटे होते थे। अच्छा, टोटली फ्रेश। तो वो इतनी फ्रेश डबल रोटी होती थी कि कस्टमर को भी ऐसा लगता था कि यार ये क्या रेसिपी है। यम्मी तो नहीं बनाई अभी? हाँ, ये वही सिचुएशन होती थी। तो जिस वजह से इट इट मेड अस स्टैंड आउट। लेकिन गोइंग डाउन द लाइन हमने ये रियलाइज किया कि इफ इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन अ मार्केट लाइक पाकिस्तान, तो इन अ मार्केट जिसपे एक साल के अंदर हमारे रॉ मटेरियल्स 125% इंक्रीज हुए हैं। जो चीज़ हम 4,000 की लेते थे, आज वो सेम चीज़ हम 8,000 या 9,000 की ले रहे हैं।
तो लोग फजूल की एडवाइस, अच्छा लोग कितनी फजूल की एडवाइस देते हैं जब आप वो तो बताते हैं कि ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्रोन यूज हर करें, दिन है, वो तो हर दिन है तो वो। और फ्रस्ट्रेशन नहीं होती इससे? बहुत। तो लेकिन हम उससे क्या कैसे कहें, डील कर सकते हैं? बहुत बहुत उसमें आप कुछ कह नहीं सकते। देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमारे मुल्क में ये हमने बाहर की, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत चीज़ें इम्प्लीमेंट की है, तो हमने बाहर की सिर्फ ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर ली, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। लेकिन हमने ये नहीं देखा कस्टमर इज ऑलवेज राइट एज लॉन्ग एज ही पेस। नहीं, हमने नहीं, सिर्फ ये इम्प्लीमेंट किया, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक है। और लेकिन हमने ये नहीं देखा कि तौर तहजीब कैसा होना चाहिए, बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए, इखलाक कैसा होना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है आजकल, आई मीन सोशल मीडिया है एक अच्छी चीज़ भी, इट हैज़ इट्स नेगेटिव्स एंड इट हैज़ इट्स पॉजिटिव्स, बट ये है कि किसी को भी अगर कोई चीज़ नहीं बुरी लगती ना, तो फर्स्ट थिंग दे डू इज टेक अ पिक्चर, अपलोड इट ऑनलाइन एंड बैश। और वो बेशक उनके उससे पहले 3 अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, वो लिख देंगे कि ये सबसे घटिया तरीन है। तो व्हाट दैट हैपेंस इज कि आप जो पीछे बंदा हो जिसकी 2-3 साल की मेहनत है, और हो देखो मिस्टेक्स हर जगह होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में रेस्टोरेंट दूध के धुले हुए हैं, यस मिस्टेक्स हर जगह होती हैं, लेकिन आप ये भी देखें इवन मैकडॉनल्ड्स एंड केएफसी जितने उनकी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस हैं, दे मेक मिस्टेक्स। ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेशन है जहां जितनी उनको बड़ी पता है कि कॉर्पोरेशन, एग्जैक्टली रूम टू मेक एरर है, वो जानबूझ के रूम टू मेक एरर बनते हैं टू कट एग्जैक्टली देयर और लॉसेस। पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ ये है, जो हमारे रेस्टोरेंट जो बैठे हुए हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया, अब देखें ये हर रेस्टोरेंट के बारे में मेजोरिटी जो मैंने देखे हैं, वो दे डोंट लेट दीज कंप्लेंट्स गो, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से रीच आउट करते हैं कस्टमर को। और कुछ कस्टमर्स होते हैं कि जिन्होंने दंगा फसाद ही क्रिएट करना होता है, तो वो नहीं करता। वो जाहिर सी बात है, घर पे सुना होगा, फिर वो हाँ, भड़ास वहां तो पर उन्होंने निकाल। तो फेमस होना था करके अच्छा, शिकायत। एक सवाल मेरे ध्यान में आता है कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आपका कैपिटल है, तो अगर आप उस चीज़ को प्रॉपर्टी पे लगाएं एज कम्पेयर टू एनी बिजनेस, प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देंगे। तो आपने ये जजमेंटल अपना ये जजमेंट कैसे रखी कि मुझे बिजनेस ही करना है, मुझे प्रॉपर्टी पे अपना कैपिटल नहीं लगाना? टू बी ऑनेस्ट के अगर मैं सच बोलना चाहूँ, पाकिस्तान था, मुझे यकीन था अगर मैं प्रॉपर्टी पे पैसा लगाऊंगा, एट द एंड ऑफ द मेरे से पैसा जाएगा, प्रॉपर्टी हाथ में नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन बिजनेस पे यकीन था कि बिजनेस मेरे नाम पे होगा। बिजनेस भी ये था कि खुद अपने नाम पे रजिस्टर करवा लूंगा, तो कोई छीन नहीं सकता। मैंने सुना है कोई भी बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए तो क्या कहते हैं, महकमा ज़राअत जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो कहता है कि आज से ये है, आप साइन करें, और क्योंकि हर चीज़ की हम एग्रीकल्चर कंट्री है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही हैंडल करेगा इसको। क्या ये बस रूमर है, ये वाकई है? मैं अल्लाह को शुक्र करना चाहूंगा कि इतना अभी तक बड़ा से नहीं मैं हुआ, इतना बड़ा नहीं इतना हुआ बड़ा कि नहीं मुझे हुआ। ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े। ठीक है। तो कमिंग बैक, जो बेकरी में हमने फोकस किया एक B2B मॉडल के ऊपर, जहाँ पे हमने रेस्टोरेंट्स को वो चीज़ें दी, वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दिया जो उनको अमूमन मार्केट में नहीं मिलता। हमारा जो मेजर कॉम्पिटिशन, हमारी जो मोनोपोली है, व्हेन आई स्टार्टेड आउट दिस वर्क, मुझे क्योंकि B2B साइट पे पाकिस्तान में कोई काम नहीं कर रहा सिवाय डॉन के, मुझे था कि आई डिड नॉट लाइक डॉन, बट जब मैंने जितना ये काम किया है, जितनी रिस्पेक्ट मेरे दिल में डॉन के लिए आई है, वो शायद किसी इदारे के लिए ना हो। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टू ऑपरेट इन सच अ लार्ज स्केल एंड प्लस डू B2C कंज्यूमर वर्क एंड B2B, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो जो हम ऑफर कर रहे थे, अब क्योंकि डॉन इतना बड़ा है, अब रियलिस्टिकली आप पाकिस्तान में किसी शहर में भी जाओ, आपको वहाँ पे पानी ना मिले, लेकिन आपको डॉन की डब रोटी जरूर मिल जाएगी। इस तरह है डॉन पाकिस्तान में। ठीक है, अभी हमने पूरा डिस्कस किया। इस पर मेन चीज़ जो मुझे अटैक रही है बिजनेस में एंटर होने, वो चीज़ है ब्राइबरी। ब्राइबरी जो अभी तक मैंने गुफ्तगू से समझा है कि इम्पॉसिबल टू अवॉइड, इम्पॉसिबल। तो मतलब हमारा माशरा और हमारा निज़ाम इस डायरेक्शन में जा रहा है कि या तो आपको वो माशरा चेंज करना पड़ेगा, निज़ाम चेंज करना पड़ेगा, या आपको मुल्क छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप फंसेंगे। एक आम आदमी के लिए जो नौकरी छोड़ के, क्योंकि नौकरी में तो आपको पता है इन्फ्लेशन के हिसाब से नौकरी डिमांड नहीं मीट कर पा रही, किसी ना किसी तरह आपको बिजनेस में ही मूव करना पड़ेगा, आपको साइड इनकम करनी पड़ेगी जिसको मेन इनकम बनानी पड़ेगी। तो उसको क्या मशवरे देंगे, किस तरह इस चीज़ को टैकल किया जाए? देखिए, हमारा मुआशरा उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, हमारा मुआशरा काफ़ी अर्से से उस डायरेक्शन में ही है और वहाँ से मूव नहीं कर रहा उस डायरेक्शन में, बल्कि बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, गो फॉर इट यार, मैं कौन हूँ तो रोकने वाला। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये, आप किधर करेंगे बिजनेस? आप ई कॉमर्स करेंगे? पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स करना, आई नो आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि शॉपिफाई शॉपिफाई शॉपिफाई। पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स करना है तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, क्योंकि उस पर
मेन इशू कस्टमर्स है, ठीक है, दूसरा इशू सेलर्स है, ठीक है। एक तो कस्टमर ही कोई कमिटमेंट नहीं है आपसे, मेजोरिटी पाकिस्तान में जो सारे शॉपिफाई करता है, अब इनसे पूछ लेने कितने ऑर्डर्स रिटर्न होते हैं, कस्टमर ने नहीं एक्सेप्ट करना। मेजोरिटी यहाँ पे कस्टमर्स वो होते हैं कि भाई जो कहते हैं यार ऐसी ऐसी ऑर्डर कर दिया था, और फिर फ्रॉड अलग। फ्रॉड अलग। और फिर क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट की नहीं जाती, राइट, वट एवर द रीजन आर। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जब तक हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ से, जब तक हम ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ से नहीं जाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स बिजनेसेस सक्सेसफुल होंगी। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी, आई वुड स्टिल से कि 75-80% ऑफ द अवाम अभी भी कैश ऑन डिलीवरी पे करती है। इस चीज को बेहतर किया है जैज़ कैश और इजी पैसा ने, कि अब लोग जो हैं इजी पैसे या जैज़ कैश पे पैसे ले लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मेजोरिटी हम कैश ऑन डिलीवरी पे करती है। दूसरा है सेलर का मसला। चलो अगर आवाम भी ठीक हो गई कि चलो मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर्स दे स्टार्ट, फ्रॉड फॉर्जन बंद होएगा, आपके सेलर्स कितने कैसे लोग बैठे हुए हैं, एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम ही एंड में, जिसको जो रेगुलेशन बॉडी है System- उनको ब्राइबरी से ज्यादा फोकस करके अपने एक्चुअल जॉब पे फोकस करना एग्जैक्टली चाहिए। जब तक आपके पास कोई रेप्रिकेशन नहीं होगा, अगर मैंने किसी बिजनेस के साथ ये किया है, अगर मैंने किसी भी बिजनेस, वेदर हाउ स्मॉल और वेदर हाउ बिग दैट बिजनेस, अगर मैंने उसके साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है, तो मेरे साथ रेप्रिकेशन क्या है? मेरे साथ रेप्रिकेशन ये है कि बैठ के अपने दोस्तों में बताऊंगा यार देखो मैंने उनको चूना लगा दिया। क्योंकि ना कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो ना इसको कोई इनेबल इदारे- करवाएगी, ना कोई कोर्ट सिस्टम है जिसमें आपको फॉरेन रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब तक ये रेप्रिकेशन नहीं होगा, जब तक ये सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक ये चीजें जो है फेल करेंगी। चलें ई कॉमर्स में अगेन देयर आर प्लेयर्स, मैं खुद एक ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ, जो जो जिनको सक्सेसफुल होना होता है हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट देर आर मेजर कंसर्न्स व्हेन यू ऑपरेट इन पाकिस्तान इन दैट वे, राइट। आप चलें ये चीज कर लेते हैं। और बाय द वे कि बेशक मेरी वेबसाइट है, बट माय मेजर क्लाइंटेल इज फिजिकल, ठीक है। और फिजिकली ही करनी का पड़ेगी। वेबसाइट की हम आपको लिंक देंगे, और अगर आपकी ज़्यादा है तो आप अगर इस लिंक से इस कोड के साथ लिखा आएगा यहाँ पर, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर ये ज़्यादा देते हैं। जरूर, व्हाई नॉट। ठीक है। मेरा मेजर क्लाइंटल फिजिकल है, मुझे फिजिकली जाके दुकानों पे करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और स्टेज पे नहीं है ना। कि हालांकि कुछ गेम चेंजर्स आए थे, ईलो आया था, ईलो बहुत बड़ा गेम चेंजर था, और ईलो ने जेन्युइनली कस्टमर्स के साथ एक क्या कहते हैं ट्रस्ट बिल्ड किया है। ये मेजोरिटी आपके आउटलेट्स हैं, ये फिर ई कॉमर्स पे शुरू हुए, खाड़ी, सना, सफीनाज, ये सब अब वेबसाइट के थ्रू लोग ऑर्डर करते हैं, दे गेट देम, राइट। इन लोगों ने थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करने का कोशिश किया है अवाम का, लेकिन आई मीन दैट इज स्पेसिफिक टू देयर सेक्शन, कपड़ों के बारे में। अच्छा, तो अब आप गोइंग फॉरवर्ड आने वाले प्लेयर्स को क्या एडवाइस देंगे कि क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, और क्या जैसे कि ना मादा आपके अंदर होना चाहिए कि आप इस मार्केट में एंटर हो? मेरा सवाल फिर भी वहीं पे स्टैंड करता है कि अगर आप ई कॉमर्स नहीं करोगे तो आप फिजिकल बिजनेस पे आओगे। फिजिकल बिजनेस पे आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपने खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि वो सीधे आपके डोर स्टेप पे वो आता है। सीधा डोर स्टेप पे, क्योंकि जब आप सामने आ गए ना एट द लाइमलाइट, तो फिर तो फर्क पड़ता है ना। और क्या कहते हैं, वो चाहे प्लम्बिंग की दुकान हो, चाहे किसी चीज की दुकान हो, भाई कोई ना कोई पहुंच जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप फिजिकल नहीं करते तो तीसरा प्रॉपर्टी करोगे, फिर प्रॉपर्टी इजी मनी है, वही रिटर्न भी ज्यादा है, वही property रिटर्न में। भी ज्यादा है। लेकिन प्रॉपर्टी भी मेरे ख्याल से बिजनेस ओनर कई घर चलाता है। प्रॉपर्टी ओनर मुझे लगता है कि वो अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाता है, इसी पे डील करता है, वो कैश होल्ड करता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी के लिए काफ़ी नेगेटिव होता है। मैं ये फील करता हूँ पर्सनली। इस पे यू आर द एक्सपर्ट, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन फिर यही सवाल है ना, पाकिस्तान में करना क्या चाहोगे अब? ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 6 months आई हैव सीन न्यू बिजनेसेस ग्रो, आई हैव सीन न्यू रेस्टोरेंट्स ओपन अप, जो क्या कहते हैं, हु हैव ग्रोन एक्सपोनेंशियली। और पाकिस्तान की मार्केट में अभी भी जगह है, लेकिन मेरा मशवरा सिर्फ पाकिस्तानियों को ये है कि यार, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में क्या होता है कि यार ये स्टेक वाला रेस्टोरेंट खुला है, इन्होंने देखो इनकी 3 ब्रांचेस हो गए, आज स्टेक बेचता। ठीक है। ये बर्गर का रेस्टोरेंट खुला है, इनकी देखो 6 ब्रांचेस, आज बर्गर बेचता। अच्छा, होमवर्क कुछ नहीं करना, नहीं नहीं, बस ट्रेंड फॉलो करना है, और वो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकी में आके गेम चेंज किया है, लेकिन मेजोरिटी यही है कि पाकिस्तान में अरबिक फूड का ट्रेंड था, हर अगला रेस्टोरेंट आपका अरबिक खुल रहा था, और कोई भी अच्छा नहीं बेच रहा और कोई भी अच्छा नहीं बेच रहा था। चाइनीज भी आज तक अच्छा नहीं मिला मुझे। चाइनीज, ये वो खैर देसी चाइनीज है, वो देसी चाइनीज है, देसी टेस्ट के मुताबिक है। काफी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तान में चाइनीज करते हैं, बट दैट इज देसी चाइनीज। असल चाइनीज तो मुझे somehow इटालियन फिगर आउट कर लिए। हाँ, इटालियन फिगर आउट कर लिया।
तो वो यही है कि अब पिज्जा का दौर है, देखिए हर अगला रेस्टोरेंट पिज्जा या बर्गर का खुल रहा है पाकिस्तान में। तो ठीक। वो यही है कि देयर इज समवन हैज टू बी अ ट्रेंड सेटर। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी कस्टमर रिलेटेड, कोई ऐसा हुआ हो जिसको आप कहेंगे बस यही स्टोरी है, आपने दुनिया देखी ही नहीं है? यार दुनिया देखी नहीं है, मेरी एक स्टोरी जिसपे मुझे, जो 1.5 साल पहले इंसिडेंट है कस्टमर के साथ, और वो अभी तक से जिसपे मुझे कभी कभार अगर मैं सोचता हूँ मुझे गुस्सा आता है, कि वो यही था, एक कस्टमर ने ऑर्डर किया था हमारी वेबसाइट से, उसने ऑर्डर प्लेस किया था, मुझे ऑर्डर भी याद है, मफिन्स थे, क्रोसॉन्ट था और एक ब्रेड थी, और उसने ऑर्डर प्लेस किया था। हम क्या करते हैं, अच्छा पाकिस्तान में मेजोरिटी बिजनेसेस क्या करती हैं जो ई कॉमर्स पे होती हैं, वो ऑर्डर के बाद कॉल करके कस्टमर से कंफर्म करती हैं, क्योंकि ये एक ठीक है, है ना, क्योंकि वो आपको रिस्क मिटिगेट करना रिस्क पड़ता है। मिटिगेट करना पड़ता है। ये आई डोंट थिंक सो ये बाहर कहीं होता है, मिडल ईस्ट में तो आई डोंट थिंक सो कभी होता, यूएस में भी नहीं होता यूएस में बिल्कुल। भी नहीं होता, तो पाकिस्तान में वो करते हैं। तो हमने एज यूजुअल कस्टमर को कॉल की, कस्टमर से कंफर्म किया यार आपको ऑर्डर है कल का, क्या कहते हैं हम कंफर्म कर दें हम, तो उसने कहा जी जी बिल्कुल कंफर्म कर दो। तो ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है, हमने प्रोसेस करवा दिया और हमने प्रोडक्शन टीम को भेज दिया यार ये भी बनना है आज। सुबह उठा, हमारा राइडर गया, हमारे राइडर उनके हॉस्टल के बाहर पहुंचे, तो उसने कहा कि यार मैं ना आपको बताना भूल गया, मैं हूँ नहीं, ऐसा करो यही सेम ऑर्डर मुझे कल दे देना, ठीक है। तो हमने उसको इन्फॉर्म किया कि यार ये पेरिशेबल गुड है, ये एक दिन और आप करोगे इस पे आपकी प्रोडक्ट लाइफ कम होगी। उसने कहा यार गलती मेरी है। हमने कहा मैं तो कहा जेन्युइनली यार क्या क्या आदमी है। तो नहीं, मैंने फिगर आउट कर लिया इस आदमी का, आप कंटिन्यू करें, मैंने मैं कहा क्या बताऊंगा। आदमी है यार, खुद ब खुद मान रहा है। और उन्होंने फिर क्या कहते हैं राइडर को बोला भी कि अगर भरोसा नहीं है तो हम पेमेंट कर देते हैं। उसने कहा नहीं नहीं आप कल ही कर दिएगा, क्योंकि एक बंदे ने, वो मेरी मेरी क्या कहते हैं, हम आप कह रहे हैं कि मेरा इनएक्सपीरियंस था, एक बंदे ने गुड जेस्चर ऑफर किया, मैंने उसको वापस से गुड जेस्चर ऑफर किया कि नहीं यार आप कर दो। नेक्स्ट डे पे बात आई, नेक्स्ट डे पे फिर गए, तो उस दिन या तो वो बिस्तर के गलत साइड पे उठे थे, या कुछ हुआ था कि उन्होंने कहा कि यार मैं अभी तक से हॉस्टल में मौजूद नहीं हूँ। तो जिसपे अगेन ये राइडर को जवाब ये मिलता है, तो राइडर जो है हमें इन्फॉर्म करता है कि सर ये हमें ये कह रहा है। उनको कॉल की, मैंने कहा कि भाई आपको कल भी आपने खुद ही कहा था कि आज ही डिलीवरी कर दो। कहता हाँ यार मैं भूल गया था, मैं हॉस्टल आया नहीं। तो मैंने कहा कि अब हम क्या करेंगे यार, ये पेरिशेबल गुड है, हमारा नुकसान है, आप किसी दोस्त को रखवा दो, आपने खुद ही कहा था एक दिन को। कहता यार गलती तो तुम्हारी, मुझे पता नहीं था, वेबसाइट से देख के आ जाएगा। मैंने कहा मेरे भाई हमने आपको कंफर्मेशन कॉल की थी, हमने अच्छा, आपसे ये अच्छा कि हॉस्टल में बताया, मुझे लगा शादीशुदा आदमी है नहीं कि पीछे से ऑर्डर चेंज होते नहीं जा रहे हैं तो नहीं वो बस नहीं, कोप अप कर रहा है अब। वो कह रहे हैं गलती तुम्हारी है, और डैसिटी आप देखो कि ठीक। हमने उसे कॉल करके कंफर्म किया, तो मुझे ये कह रहे हैं गलती तुम्हारी है, आ कैसे गया। मैंने कहा यार हमने तुमसे कॉल करके करना, कहते मुझे लगता है तुम लोग सीरियस ही नहीं थे। तो उसने, मैंने कहा कि अब क्या किया जाए, तो उसने कहा कि यार देखो नुकसान तुम्हारा भी है मेरा भी है, एक काम करो हॉस्टल में रख दो और भूल जाओ। अच्छा, तो नुकसान उसका तो नहीं हुआ, खैर। तो नुकसान एट द एंड ऑफ द डे आपका ही हुआ। लेकिन ये जो, ये और ऐसी आवाम ना बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। अच्छा, ई कॉमर्स में मुझे ये बता कि मार्केटिंग कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में? बहुत बड़ा चैलेंज है। आई मीन पाकिस्तान में जो मेजोरिटी एजेंसीज बैठी हैं, अगेन सबको नहीं कहूँगा, कुछ अच्छी होंगी, मार्केटिंग एजेंसी स्कैम है बेसिकली, जो हर रेस्टोरेंट वाले के पास जाती हैं, आई फील लाइक दैट। कुछ अच्छी होंगी, कुछ आर वेरी सक्सेसफुल एज वेल। पाकिस्तान में मार्केटिंग कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके पाकिस्तान में मार्केटिंग दो तरीकों की है। एक क्या है कि वो प्रॉपर मार्केटिंग, तीन तरीकों के हैं। एक ये है कि एक आप, मिनट अभी। नहीं ये तीन कंफर्म है, पक्का, तीन? तीन पक्का ठीक तीन। है। एक वो है फिजिकल, बिलबोर्ड्स, टीवी एड्स, ये सारी चीजें जो पुराने जमाने की, दैट ठीक इज है। व्हाट आई मीन बाय फिजिकल, जो पुराने अखबार हैं, में। अखबार में, पुराने जमाने की है। और बिलबोर्ड्स एक्चुअली डू स्टिल वर्क, दे डू। दूसरी तरीके ये है कि आप सोशल मीडिया करें। सोशल मीडिया पे आप फेसबुक, उस पर आपको देखना पड़ेगा। आई थिंक पाकिस्तान के लिए जो भी मार्केट करना चाह रहे हैं, द बेस्ट एप्लीकेशन इज टिकटॉक। आई थिंक एनीवेयर टू बी ऑनेस्ट, बेस्ट एप्लीकेशन इज टिकटॉक टू मार्केट। तीसरी जो है, जो पाकिस्तान में भरी हुई है, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उसके अंदर होता ये है कि हर एजेंसी आपके आती है, एजेंसी आपसे एक फ़ी चार्ज करती है 30,000, 40,000, 50,000। वो आपसे डिसाइड करती है हम महीने में इतने इन्फ्लुएंसर भेजेंगे, 8 इन्फ्लुएंसर भेजेंगे, हफ्ते में इतने आएंगे, उनको आपने ये खाना देना है, और वो सोशल मीडिया पे आपके खाने की और रेस्टोरेंट की तारीफ करेंगे।
अच्छा, बेसिकली मैं थर्ड कैटेगरी अवॉइड करता हूँ। अगर मुझे कोई इन्फ्लुएंसर बता रहा होता है कि ये चीज़ खानी है तो मैं अवॉइड करता हूँ। मैं यूजुअली जाता हूँ वर्ड टू माउथ पे कि आप आज जो है किसी ने मुझे बताया कि चीज़ अच्छी है और मेरे दोस्त ने बताया है। जैसे कि आपकी बेकरी में मुझे पता चला था, वो किसी दोस्त के थ्रू पता चला था, बजाय इसके ऐड के पता चला था। करीब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तीसरी कैटेगरी मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। तीसरी कैटेगरी बेहद अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि देखें, अच्छा इस पे देखने के तरीके होते हैं। उसमें देखने के तरीके ये होते हैं कि आपने सबसे पहले ये देखना है मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर कर कौन रहा है। मेजॉरिटी जो इन्फ्लुएंसर खाने की तारीफ करते हैं, उनका अगर आप पेज देखें तो वो है ही फैशन एंड लाइफस्टाइल के बारे में। तो वो भाई भी सही नहीं कर रहे। वो जो जिसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर एक खाने की तस्वीर नहीं है, वो हाँ, ये बात सही कि अगर कोई फूड क्रिटिक है क्रिटिक एग्जैक्टली तो ना, वो आपको बता सकता है क्या सही है क्या एग्जैक्टली गलत है। लेकिन हमारे यहाँ है क्या कि हमें चाहिए खूबसूरत सी लड़की हो जिसका ऊपर वाला एक बटन अनबटन हो, और वो आपके खाने की तारीफ कर रही हो तो आवाम पागलों की तरह आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि मैं, और फिर लोग, मसला ये, लोग इन्हीं की बातें मान के जाते हैं रेस्टोरेंट पे, इन्हीं को गाली देते हैं। मैं कहता हूँ गलत तो आप हो ना। कि आप बस आ गए, आप मिल गए। आप गए क्यों? आप उसकी पोस्ट, आप उसका प्रोफाइल पेज तो देख लो। और देर आर अ फ्यू इन्फ्लुएंसर्स इन पाकिस्तान एंड आई विल नेम देम। आई वर्कड विद बट ईट्स, आई वर्क विद शेबिशा, ठीक है, ये इस तरीके की मेजोरिटी 2-3 इन्फ्लुएंसर्स और हैं, साकिब मुबीन हलाल ब्लॉगर जो है, इनका आप अगर प्रोफाइल पेज देखें ना, पैसे लेके तो ये लोग भी काम करते हैं। मैं इतना आपको बता दूं, बट ईट्स हो गया, शेबिशा हो गया, साकिब मुबीन हो गया, कोई भी जो कंटेंट है फ्री में नहीं करता, पैसे लेके ये हर बंदा काम करता है। लेकिन इनका अगर आप पेज देखें ना, सिर्फ खाने पे इन्होंने मुश्किल से अपनी एक तस्वीर या अपने जोड़े की एक तस्वीर लगाई हुई होगी। इट्स ऑल अबाउट फूड। तो इनकी बात को मैं एक्चुअली अहमियत दे सकता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप, दे स्टिल व्हाट दे डूइंग इज दे प्रोवाइडिंग अ सर्विस। वो आपको अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ठीक है। लोग इस पे आ जाते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स इतना चार्ज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। देखिए, मेरा जितना बुरा एक्सपीरियंस रहा है इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो मैं आई हैव अ बायस, लेकिन मैं एक बंदे की 8 साल की मेहनत है, उसने वो ऑडियंस बनाई है। 8 साल में बैठ के अगर उसने बेशक 1000 से 1500 भी फॉलोअर किए, ही हैज अ राइट टू चार्ज फॉर दोस 1500 फॉलोअर्स। और ये, सॉरी, जो मेजोरिटी मार्केटिंग एजेंसीज है ना, वो ये करती हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स लाती हैं जिनके क्या कहते हैं फॉलोअर्स होंगे, आपको देखिएगा 100,000 150,000। आप देख के होगा कि यार एक बंदा जिसके 1.5 लाख फॉलोअर है, वो मेरे रेस्टोरेंट की तारीफ कर रहा है, आप तो दोगे पैसा। एंगेजमेंट नहीं है। एंगेजमेंट 0.01%। ठीक है। ये सारे खरीदे हुए हमारे फॉलोअर, अल्हम्दुलिल्लाह जो है कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन एंगेजमेंट ज़्यादा है। काफी एक्टिव भी और हमने सब्सक्राइबर्स आपके ना, ये माशाल्लाह। चीज़ बता दूं, पेड हमने नहीं की है। हम पेड प्रमोशन के खिलाफ हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अगर पेड प्रमोशन होती तो मुझे लगता है गेस्ट भी थोड़े अच्छे ही आते हैं आपके हाँ, पास। जब भी तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक हम स्ट्रगल फेज में, क्योंकि हम उसूलों पे चल रहे हैं और कुछ लोगों को हमने रिश्वतें नहीं दी हुई। खैर, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी एपिसोड, और ज़रूर डिस्क्रिप्शन में हम लोग इनकी वेबसाइट रखेंगे, बेकरी की, प्लस कोड डालेंगे हम। अगर आप इसके थ्रू ऑर्डर करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इंशाल्लाह आपका बिजनेस, मैं चाहता हूँ आप ब्रेड किंग के नाम से आमीन, जाने थैंक जाएं यू। पाकिस्तान में। और आज से 10 साल बाद अगर हम ये वीडियो देखें तो हम देखें, हम खुद देखें यार क्या बंदा हमने बुलाया था हमने अपनी वीडियो पे। थैंक यू सो मच सर ठीक है, फॉर दिस काइंड वर्ड्स। ओके, सलाम अलैकुम।